गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। 22वें वीडियो के साथ मैं दिनेश कुमार देव, कक्षा 11 विषय जीव विज्ञान। ध्यान देना बेटा, 21वें वीडियो थोड़ा धुंधला हो गया था, इसलिए राइबोसोम की जो संरचना है उसको मैं दोबारा बता रहा हूँ आप लोगों को। तो देखिएगा, राइबोसोम कोशिकांग है अपना अगला राइबोसोम। राइबोसोम RIBOSOME राइबोसोम। ध्यान देना, दो शब्दों से मिलकर बना है, राइबो प्लस सोम। राइबो का मतलब होता है राइबोज शुगर, राइबोज शुगर, और इसका मतलब होता है बॉडी। राइबो शुगर कहाँ पाई जाती है? इन आरएनए में। और काय, बॉडी का मतलब काय। कहने का मतलब ये है राइबो शुगर युक्त ऐसा काय क्या करेगा, ये ध्यान रखना, आरएनए तो प्रोटीन, PROTEIN प्रोटीन। प्रोटीन किसके बनते हैं? एंजाइम के, ENZYME। क्या कार्य करता है? एक्शन करते हैं एंजाइम, क्रिया करते हैं, क्रिया के बाद में रिएक्शन कोशिका में ऑर्गेनेल्स बनाते हैं। तो कहने का मतलब ये है प्रोटीन एवं एंजाइम संश्लेषित झिल्ली रहित कोशिकांग क्या कहलाता है? राइबोसोम कहलाता है। तो क्या परिभाषा है इसकी, ध्यान देना। कहने का मतलब ये है कि प्रोटीन रहित, झिल्ली रहित। तो ध्यान देना, परिभाषा देखें इसकी। परिभाषा देखिएगा, प्रोटीन एवं एंजाइम संश्लेषित, प्रोटीन एवं एंजाइम संश्लेषित कोशिकांग को राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्रोटीन एवं एंजाइम संश्लेषित कोशिकांग को राइबोसोम कहते हैं। आगे लिखो, राइबोसोम को कोशिका का इंजन, कोशिका का इंजन भी कहते हैं। कोशिका का इंजन भी कहते हैं। कई उपनामों से जाना गया है इसको। राइबोसोम को कोशिका का इंजन भी कहते हैं। ध्यान देना, इसे प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है राइबोसोम को। तो आप ध्यान देना, प्रोटीन एवं एंजाइम संश्लेषित कोशिकांग को राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम को कोशिका का इंजन भी कहते हैं। आगे देखो, इसे कोशिका में प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। नाम से भी जाना जाता है। क्या? प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। कोशिका में इसे प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखें, और इसके बारे में देखें आप लोग। राइबोसोम सार्वत्रिक मतलब यूनिवर्सल होता है। राइबोसोम सार्वत्रिक यूनिवर्सल होता है, अर्थात ये सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं।
अर्थात ये सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अर्थात ये सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। आगे देखिएगा, खोज। किसने खोजा इनको? खोज देखिएगा, अर्थात कहने का मतलब है राइबोसोम सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं, अर्थात यूनिवर्सल कोशिकांग होता है ये। और भी खोज के बारे में देख ले इसको। राइबोसोम की खोज, राइबोसोम की खोज 1953 में पैलेड या पैलाडे, PALADE, पैलाडे द्वारा की गई। पैलाडे द्वारा की गई, ध्यान देना। राइबोसोम नाम भी, राइबोसोम नाम भी पैलाडे द्वारा दिया गया। राइबोसोम नाम भी किसके द्वारा दिया गया? पैलाडे द्वारा दिया गया। तो ये जंतु कोशिका में खोज की थी पैलाडे ने। अब देखिएगा, पादप कोशिका में राइबोसोम की खोज। पादप कोशिका में राइबोसोम की खोज, पादप कोशिका में राइबोसोम की खोज 1953 में रॉबिन्स और ब्राउन द्वारा, रॉबिन्स और ब्राउन द्वारा या रॉबिन्सन या ब्राउन द्वारा सेम की जड़ों की कोशिकाओं में की। सेम की जड़ों की कोशिकाओं में की। ध्यान देना, जंतु कोशिका में तो किसने की? पैलाडे ने 1953 में ही, और राइबोसोम नाम भी पैलाडे द्वारा दिया गया था। लेकिन पादप कोशिका में राइबोसोम की खोज 1953 में ही रॉबिन्सन और ब्राउन दो वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा की गई कि सेम की जड़ों की कोशिकाओं में, सेम की जड़ की कोशिकाओं में खोज की। आगे देखिएगा, अब आता है आकार में कैसा होता है ये कोशिकांग। तो ध्यान देना, राइबोसोम कोशिका का सबसे छोटा या सूक्ष्मतम कोशिकांग होता है। कैसा होता है? राइबोसोम कोशिका का सबसे छोटा क्या होता है? कोशिकांग होता है। इसमें देखो, राइबोसोम, इसकी संरचना देख लो आप, राइबोसोम की संरचना, इसके बारे में देख लीजिएगा। इसमें देखो, राइबोसोम कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग होता है। राइबोसोम कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग होता है। आगे देखिएगा, राइबोसोम झिल्ली रहित, अर्थात इसमें इकाई या दोहरी झिल्ली नहीं पाई जाती है।
झिल्ली रहित कोशिकांग होता है। राइबोसोम झिल्ली रहित कोशिकांग होता है। कैसा होता है बेटा? सबसे छोटा कोशिकांग है और झिल्ली रहित कोशिकांग है, अर्थात इसमें ना तो इकाई झिल्ली पाई जाती है और ना ही दोहरी झिल्ली पाई जाती है, केवल झिल्ली रहित कोशिकांग है ये। इसमें किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती है। अब देखिएगा राइबोसोम के आकार का निर्धारण, आगे देखो, राइबोसोम के आकार का निर्धारण, राइबोसोम के आकार का निर्धारण अवसादन गुणांक, अवसादन गुणांक के आधार पर किया जाता है। अवसादन गुणांक के आधार पर किया जाता है। ध्यान देना, राइबोसोम के आकार का निर्धारण अवसादन गुणांक के आधार पर किया जाता है। आगे देखिएगा, इसलिए राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। इसलिए राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, ध्यान देना। इसलिए राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें सत्तर एस राइबोसोम, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? इसलिए राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम कहते हैं। तो ध्यान देना, कैसा कोशिकांग होता है? संरचना के आधार पर ध्यान देना कि राइबोसोम कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग होता है। राइबोसोम झिल्ली रहित कोशिकांग होता है। राइबोसोम के आकार का निर्धारण अवसादन गुणांक के आधार पर किया जाता है। इसीलिए राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। ध्यान देना, यहाँ एस का मतलब स्वेड्स वर्ग से है। एस जो है इसके अंदर लगा हुआ है 70S या 80S, तो एस का तात्पर्य या एस का मतलब स्वेड्स वर्ग से होता है। तो ध्यान देना, आगे देखो, यहाँ एस, यहाँ एस का मतलब, यहाँ एस का मतलब स्वेड्स वर्ग, स्वेड्स वर्ग क्या है? स्वेड्स वर्ग इकाई है। स्वेड्स वर्ग इकाई है। अतः 70S राइबोसोम, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम सत्तर एस राइबोसोम और 80S राइबोसोम दोनों दो दो उप इकाइयों के बने होते हैं। दो दो उप इकाइयों के बने होते हैं। तो ध्यान देना बेटा कि एस का मतलब शीर्ष वर्ग इकाई से है, अर्थात एस शीर्ष वर्ग इकाई है। इसमें जैसे 70S है तो एस का मतलब शीर्ष वर्ग इकाई है, और जैसे 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम दोनों दो दो उप इकाइयों के बने होते हैं। तो ध्यान देना इनको देखो उप इकाइयों को।
देखिएगा ध्यान से। डायग्राम में देखिएगा 70S राइबोसोम ये 2 उप इकाइयों के बने होते हैं। 30S और 50S। अब ये छोटी उप इकाई ऐसे होती है और बड़ी उप इकाई इस प्रकार। ध्यान देना, ये होती है छोटी उप इकाई, छोटी उप इकाई ये 30S होती है और ये 50S होती है। ये होती है बड़ी उप इकाई, बड़ी उप इकाई। ध्यान देना बेटा, 30S और 50S। 70S राइबोसोम 2 उप इकाइयों के बने होते हैं जिन्हें 30S उप इकाई और 50S उप इकाई कहते हैं। 30S उप इकाई छोटी होती है और 50S उप इकाई बड़ी होती है, बड़ी उप इकाई होती है। आगे देखिएगा इसी प्रकार 80S राइबोसोम ये भी 2 उप इकाइयों के बने होते हैं। इसमें आ जाएगा 40S और यदि 60S। जोड़ने मतलब 100 हो जाएंगे, इसलिए जोड़ने मतलब नहीं, उप इकाई होती है इनकी। इसमें देखो ये छोटी उप इकाई और ये बड़ी उप इकाई ऐसे बने होते हैं। ये इसको भी हम ऐसे कर सकते हैं। अब बनाए डायग्राम से, ध्यान देना। मुंडी सी बनाई अलग ही ऊपर, ये 30S, ये 40S और ये 60S उप इकाई। ये होती है छोटी उप इकाई, छोटी उप इकाई और ये होती है बड़ी उप इकाई, बड़ी उप इकाई। ध्यान दीजिएगा, राइबोसोम 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम, दोनों राइबोसोम 2 उप इकाइयों के बने होते हैं। 70S में 30S उप इकाई होती है, ये छोटी होती है, और 50S उप इकाई बड़ी होती है। ध्यान देना। अब देखिएगा 80S राइबोसोम में 40S उप इकाई छोटी होती है और 60S उप इकाई बड़ी उप इकाई होती है। आगे ध्यान देना, इन उपायों का संयोजन, ध्यान देना, उपाय Mg+2 मैग्नीशियम आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। मतलब ये जुड़े होते हैं, मैग्नीशियम आयन की सांद्रता के द्वारा ही जुड़ते हैं, और यदि सांद्रता कम है तो ये अलग भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब होता है इन उपइकाइयों का संयोजन एवं वियोजन मैग्नीशियम आयनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो ध्यान देना, प्रश्न पूछा जाता है कि राइबोसोम की दोनों उप इकाइयाँ कौन से आयन द्वारा जुड़ी होती हैं? मैग्नीशियम आयन के द्वारा जुड़ी होती हैं। तो आगे देखिएगा, इन दोनों उप इकाइयों का संयोजन एवं वियोजन मैग्नीशियम आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो देखिएगा अगला पॉइंट है, इन दोनों उप इकाइयों का संयोजन एवं वियोजन, इन दोनों उप इकाइयों का संयोजन एवं वियोजन मैग्नीशियम आयनों Mg+2 की सांद्रता पर निर्भर करता है। सांद्रता पर निर्भर करता है। तो कहने का मतलब ये है बेटा, ये दोनों उप इकाइयाँ जो होती हैं
70S की, 30S और 50S, ये दोनों उपिकाइयाँ आपस में मैग्नीशियम आयनों की सांद्रता पर निर्भर करती हैं, अर्थात इनका वियोजन भी मैग्नीशियम आयनों की सांद्रता पर करेगा और इनका संयोजन भी मैग्नीशियम आयनों की सांद्रता पर निर्भर करेगा। उसी प्रकार 80S राइबोसोम में भी ऐसा ही होता है। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट है प्रोटीन संश्लेषण के समय आपको पता होना चाहिए कि राइबोसोम की परिभाषा के अनुसार प्रोटीन एवं एंजाइम संश्लेषित कोशिकांग क्या कहलाता है? राइबोसोम कहलाता है। अब ध्यान देना, यह प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य कार्य करता है। तो प्रोटीन संश्लेषण के समय राइबोसोम एमआरएनए, एक होता है दूध आरएनए या मैसेंजर आरएनए या संदेशवाहक आरएनए, एमआरएनए। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। ध्यान देना, तो एक होता है जब प्रोटीन का संश्लेषण होता है, जब प्रोटीन का निर्माण होता है, तो राइबोसोम एमआरएनए पर एक श्रृंखला के रूप में जुड़े होते हैं, एक श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिन्हें पॉलीराइबोसोम, पॉलीसोम या बहुराइबोसोम कहते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है कि प्रोटीन संश्लेषण के समय, प्रोटीन संश्लेषण के समय, प्रोटीन संश्लेषण के समय राइबोसोम, राइबोसोम एमआरएनए पर, एमआरएनए पर एक श्रृंखला के रूप में, एक श्रृंखला के रूप में जुड़े होते हैं, जिन्हें पॉलीराइबोसोम, पॉलीराइबोसोम, पॉलीसोम, पॉलीसोम या बहुराइबोसोम, बहुराइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ध्यान देना बेटा कि प्रोटीन संश्लेषण के समय राइबोसोम एमआरएनए पर एक श्रृंखला के रूप में जुड़े होते हैं, जिन्हें पॉलीसोम, जिन्हें पॉलीराइबोसोम, पॉलीसोम या बहुराइबोसोम कहते हैं। परीक्षा में आ जाता है 1 नंबर का कि बहुराइबोसोम या पॉलीराइबोसोम क्या होते हैं। तो जब प्रोटीन का निर्माण होता है तो ये राइबोसोम एमआरएनए पर एक श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। इसी व्यवस्थित को, क्रम को क्या बोलते हैं? पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम या बहुराइबोसोम कहते हैं। अब आता है राइबोसोम के कार्य, क्या कार्य करता है? तो ध्यान देना, राइबोसोम का एक कार्य मुख्य है। क्या करता है ये? मुख्य कार्य क्या है इसका राइबोसोम का? प्रोटीन संश्लेषण करना। तो क्या करता है ये? प्रोटीन संश्लेषण कार्य करता है। तो देखिएगा, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण कार्य करता है। तो कार्य देखें इसका, राइबोसोम का मुख्य कार्य, राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन निर्माण करना है। प्रोटीन का निर्माण करना है, प्रोटीन का निर्माण करना है। ध्यान देना, ये हमने राइबोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ा आज, जो कि पिछले टॉपिक में 21वें में थोड़ा धुंधला हो गया था, प्रकाश की वजह से लाइट चली गई थी जब बना रही थी वीडियो। तो आगे आज हमने इसको क्लियर कर दिया। इसके बाद में आता है साइटोपंजर। कोशिका में जो साइटोपंजर होता है, इससे बोलते हैं कोशिका द्रव्य कंकाल। तो देखिए आगे टॉपिक आता है इसमें साइटोपंजर। साइटोपंजर या साइटोस्केलेटन,
साइटोपंजर, साइटोस्केलेटन, इसे बोलते हैं हिंदी में कोशिका द्रव्य कंकाल। कोशिका द्रव्य कंकाल क्या होता है ये, इसके बारे में देखें कि कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले प्रोटीन युक्त विस्तृत जालिकावत तंतुओं को साइटोपंजर कहते हैं। तो नाम से ही है कोशिका द्रव्य कंकाल। तो इसमें देखिएगा परिभाषा देखें इसकी, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले प्रोटीन युक्त, कैसा है, प्रोटीन युक्त विस्तृत, प्रोटीन युक्त विस्तृत जालिकावत, प्रोटीन युक्त विशाल जालिकावत या विस्तृत जालिकावत संरचना, विशाल जालिकावत तंतु को साइटोपंजर कहते हैं। साइटोपंजर या पंजर, साइटोपंजर या स्केलेटॉन्स, साइटोस्केलेटॉन्स कहते हैं, साइटोस्केलेटॉन्स कहते हैं। तो ध्यान रखना, ये कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं जो किसके बनते हैं, सूक्ष्म नलिकाओं के। आगे देखिएगा क्या कार्य है इनका। साइटोपंजर कोशिका को यांत्रिक सहायता उपलब्ध करता है। तो यह कोशिका को यांत्रिक सहायता उपलब्ध करता है। दूसरा कार्य देखें इसका, कोशिका की गति और आकार को बनाए रखने में उपयोगी होता है। कोशिका की गति एवं आकार को बनाए रखने में सहायक होता है। तो देखिए बेटा, साइटोपंजर, साइटोस्केलेटन की कोशिका द्रव्य कंकाल। तो कोशिका द्रव्य में सूक्ष्म तंतुओं या सूक्ष्म नलिकाओं का विस्तृत जालिकावत संरचना होती है, तंतुनुमा, जिसे क्या बोलते हैं, साइटोपंजर कहते हैं। अर्थात कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले प्रोटीन युक्त, प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन युक्त विस्तृत विशाल जालिकावत तंतु को या तंतुओं को साइटोपंजर कहते हैं, तंतुकों को साइटोपंजर कहते हैं। कार्य, यह कोशिका को यांत्रिक सहायता उपलब्ध कराते हैं। दूसरा है कोशिका की गति एवं आकार को बनाए रखने में सहायक होते हैं। अब इसके बाद में कोशिका के जो अगले कोशिकांग हैं वो आते हैं पक्षमाभ एवं कशाभिकाएँ। पक्षमाभ एवं कशाभिकाएँ आज इस टॉपिक में हम आपको यहाँ तक ही कराएंगे। अगला टॉपिक 23 में आपको पक्षमाभ एवं कशाभिका के बारे में बताएंगे।